नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपको अपने सपनों को फिर से जीने की प्रेरणा दे। यह कहानी है भारत के एक दूरदराज गांव की, जहां उम्मीदें अक्सर धूल में मिल जाती हैं, पर जहां एक छोटी सी लड़की ने अपने सपनों को आसमान से भी ऊंचा उठा लिया। इस लड़की का नाम था मीरा। उसके पिताजी खेत में मजदूरी करते थे और दिन रात पसीना बहाते थे। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। अपनी माँ को हर रोज दर्द से गुजरते देख मीरा के मासूम दिल में एक ख्वाब पलने लगा, एक बड़ा सा ख्वाब। उसका सपना था कि वह डॉक्टर बने और अपने गांव में ही एक क्लिनिक खोले, ताकि लोगों को इलाज के लिए शहर तक का लंबा सफर न तय करना पड़े। लेकिन दोस्तों, मीरा का गांव वो नहीं था जहां सपने आसानी से पूरे होते। वहां न तो ठीक से स्कूल था, न कोई अस्पताल और न ही कोई ऐसा इंसान जो उसे भविष्य के लिए सही राह दिखा सके। मीरा का घर जरूर कच्चा था, मिट्टी का बना हुआ, लेकिन उसकी छत पक्की थी और यही छत उसकी दुनिया बन गई। हर शाम जब गांव में बिजली चली जाती और अंधेरा छा जाता, मीरा अपनी इसी पक्की छत पर आ जाती। वह एक छोटी सी लालटेन जलाकर पढ़ाई करती। उसके पास पुरानी किताबों का एक बंडल था, जिसे एक बुजुर्ग मास्टर जी ने गांव छोड़ते वक्त उसे ये कहकर सौंप दिया था कि ज्ञान को संभालना सीखो, यही तुम्हें आगे ले जाएगा। मीरा ने अपने मन में एक बात ठान ली थी, जब तक नींद नहीं आती तब तक पढ़ना है, और जब सपना आए तो डॉक्टर बनकर जागना है। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह उसका संकल्प था। गांव की दूसरी लड़कियां तो एक उम्र के बाद पढ़ाई छोड़कर शादी की तैयारियों में जुट जाती थी, लेकिन मीरा ने पढ़ाई को अपनी जिंदगी बना लिया था। उसके लिए छत क्लासरूम और आसमान ब्लैक बोर्ड बन गया था। वह तारों को देखकर विज्ञान के चैप्टर दोहराती, चांदनी रात में गणित के सवाल हल करती, और जब मां की दवा लेने शहर जाती तो मेडिकल स्टोर वाले अंकल से दवाओं के नाम पूछती, उनके काम पूछती और अपनी छोटी सी नोटबुक में सब कुछ लिख लेती। हर अनुभव उसके लिए एक नया पाठ था। लोग हंसते थे, ताने कसते थे, लड़की होकर इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, शादी करके घर ही तो संभालना है। मीरा सिर्फ मुस्कुराती, एक शांत आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहती, लड़की हूं इसलिए पढ़ना जरूरी है। और फिर आया वो दिन, शहर में मेडिकल एंट्रेंस का दिन। शहर जाकर परीक्षा देना मीरा के लिए किसी युद्ध से कम नहीं था, लेकिन उसके सपनों की आग इतनी तेज थी कि डर कहीं ठहर ही नहीं पाया। और जब परिणाम आया दोस्तों, मीरा का नाम टॉप 100 में था। पूरे गांव में मानो कोई त्योहार आ गया हो। मीरा को सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिली। आज उस बात को 7 साल बीत चुके हैं और मीरा डॉक्टर बन चुकी है। 7 साल बाद मीरा गांव लौट आई है, एमबीबीएस और एमडी करके। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोल दिया है। अब किसी को इलाज करवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, और हर रविवार मीरा अपने घर की उसी पक्की छत पर अपनी छोटी छोटी गांव की बच्चियों को पढ़ाती है। उन्हें सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं देती, बल्कि उन्हें सपनों को देखना सिखाती है, उन्हें सपनों को पूरा करने की हिम्मत देती है। अब गांव की लड़कियां उस छत पर पढ़ाई करती हैं, आसमान की ओर देखती हैं और आसमान तक उड़ने के ख्वाब देखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मीरा कर सकती है तो वे भी कर सकती हैं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।